remember we met. I can tell by your smile. प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का लेसन नंबर 1, जो कि इंटीजर नंबर का लेसन है। इसको इंग्लिश में हिंदी में हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो नंबर्स, कोई भी नंबर्स पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले थोड़ा बहुत तो नंबर पता होने चाहिए। जैसे मैंने अभी 8th में, 9th में, 10th में भी जब ये नंबर्स के लेसन कराए थे तो नंबर के बारे में बताया था। थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। बाकी हम आज बेसिक्स सीखेंगे, कैलकुलेशन क्या होता है, ठीक है, प्लस माइनस में कैसे करते हैं, वो सब आज हम सीखेंगे। जैसे नेचुरल नंबर में क्या है, नेचुरल नंबर जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही चलते रहते हैं और एंड नहीं होते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर जिसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, स्टार्टिंग के नंबर जो हम गिनते हैं, जैसे 1 2 3 इस टाइप से अगर हम गिनते हैं तो इनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर कहते हैं। ऐसी होल नंबर क्या नेचुरल नंबर से बनता है? नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 ऐसे होते हैं जी, ठीक है। इसके आगे मैं 0 आप लगा दीजिए, क्या हो, होल नंबर हो जाएगा। ये भी क्या है, एंड नहीं होते हैं, चलते रहते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद हमारा थर्ड जो आता है वो हमारा लेसन किस चीज पे है, इंटीजर नंबर। तो थर्ड क्या है, इंटीजर नंबर। ये दोनों नंबर आपको पता होंगे तो इंटीजर नंबर आपको समझ में आ जाएंगे। तो ये इंटीजर नंबर्स यानी आपका क्या होगा, जिसमें आप क्या है, होल नंबर से स्टार्ट कर दीजिए इसको, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ऐसे लगातार चलते रहते हैं। नॉन डिफाइंड है, मतलब कोई एंड हमें नहीं पता होता है इसका। और इसमें क्या है, माइनस के भी नंबर चलते रहते हैं, -1 -2 -3 और ऐसे नॉन डिफाइंड तक चलते रहते हैं। साफ साफ लिख देता हूँ, नॉन डिफाइंड, ठीक है। देखिए, जो प्लस किस में नंबर होते हैं, प्लस के नंबरों को क्या कहा जाता है, पॉजिटिव इंटीजर्स कहा जाता है, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। और जो हमारे नेगेटिव होते हैं, यानी जो माइनस के नंबर होते हैं, उनको हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है बच्चों। और ये हमारा 0 क्या होता है, ये पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव दोनों होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। तो ये हमारे इंटीजर्स नंबर थे। इन 3 नंबरों को जानने के बाद नेचुरल नंबर, ठीक है ना, और होल नंबर और इंटीजर्स नंबर। देखो, जब भी आप इंटीजर नंबर पे आइए, जब भी आप राइट की तरफ चलेंगे तो क्या है, इंक्रीज कंडीशन में, बढ़ते क्रम में, जैसे 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, इस तरह से आप बढ़ते क्रम में चलेंगे। और जब आप बाई तरफ चलेंगे लेफ्ट साइड में, तो आप घटते क्रम से, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0, 0 से छोटा -1, इससे छोटा ये, ठीक है। अगर मैं इस पे क्वेश्चन बनाऊं तो आप बताओगे। देखिए, क्वेश्चन है, व्हाट इज लार्ज नंबर, ठीक है, बिटवीन किसके, 2 and -1, 2 और माइनस के बीच में लार्ज नंबर बताइए। तो हम देखो, एक तरफ 2 ले लेते हैं, -1, तो हम क्या देखेंगे इसमें बच्चों, हम इसमें देखेंगे कि 2 कहाँ आता है, पॉजिटिव इंटीजर्स में, और -1 कहाँ था, नेगेटिव इंटीजर्स। एक बात ध्यान रखना, पॉजिटिव इंटीजर जो हमारा होता है, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव मीन्स जो हमारे प्लस के नंबर होते हैं वो हमेशा लार्ज ही होते हैं, बड़े होते हैं। किसके मुकाबले, नेगेटिव के मुकाबले। जो नेगेटिव नंबर हमारे होते हैं, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव कोई भी नंबर हो क्या है, उसके मुकाबले नेगेटिव उसके आगे क्या होते हैं, स्मॉल नंबर होते हैं, ठीक है जी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लार्ज कौन सा, तो आप बिल्कुल इजीली कह दोगे, ठीक है, बिल्कुल इजी। कैसे बताएंगे आप, यहां से लार्ज नंबर, देखो जी, लार्ज नंबर इन दोनों में कौन सा है, 2 या -1, तो पॉजिटिव दिख रहा है ना, पॉजिटिव से साफ था, तो माइनस का जो 2 होगा वही लार्ज नंबर होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। तो इसमें इंटीजर्स नंबर जो होते हैं इसके बारे में सीख रहे थे हम। इंटीजर्स नंबर देखिए बच्चों क्या होता है, जैसे हम कहें 0 है, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस टाइप से हमारे नंबर मैंने बताया था आपको, इंटीजर्स नंबर, -1 -2 -3 और ये ऐसे ही बाई तरफ चलते रहे, एंड नहीं होता। कहने का मतलब है ये पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ये नेगेटिव इंटीजर्स होता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था
कि जो प्लस के नंबर होते हैं वो लार्ज होते हैं, माइनस के नंबर जो क्या होते हैं वो स्मॉल होते हैं। यानी ये बड़े नंबर होते हैं, ये छोटे नंबर। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, अगर आप लेफ्ट साइड चलेंगे, लेफ्ट साइड चलेंगे तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे। किस में जाएंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, ठीक है। बट आप अगर राइट साइड चलते हैं, अगर आप राइट साइड चलते हैं तो आप असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना? ऐसे। अब ये क्या है, मतलब कैसे डिसेंडिंग, मतलब घटते क्रम, मतलब इसके हमारा असेंडिंग हो जाएगा बढ़ते क्रम में, डिसेंडिंग मतलब होता है घटते क्रम में। ये घटते क्रम वो बढ़ते क्रम। कैसे पता करते हैं? कई बार बच्चे छोटी या बड़ी संख्या पहचान नहीं पाते हैं। जैसे मुझे पता, ये तो आप पहचान लोगे, 4 से छोटी 3, 3 से छोटी 2, 2 से छोटी 1 और 1 से छोटी 0, 0 से छोटी -1 और -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3। ऐसे चलते रहते हैं। यानी अब ये है, देखो 0 बड़ा है कि 2 बड़ा है? अगर ऐसे देखा जाए तो 0 और 2। तो ये देखो जो लेफ्ट साइड नंबर होता है, जो लेफ्ट साइड यानी जो लेफ्ट की तरफ वो नंबर छोटा होता है, जो राइट की तरफ होता है नंबर बड़ा होता है, ठीक है। तो 0 2 का है तो लेफ्ट साइड ये है, तो ये क्या होगा? 0 ये छोटा होगा, ये नंबर हमारा बड़ा होगा, ठीक है। ऐसे ही कोई भी नंबर ले लीजिए आप, -1 -2 में लार्ज क्या है? लार्ज ये है, और ये क्या है? हमारा स्मॉल नंबर है। यानी आप कह सकते हैं, अगर लेफ्ट राइट अगर आप पहचान गए तो लेफ्ट साइड की तरफ जो नंबर पड़ता है वो हमारा क्या होता है? स्मॉल नंबर होता है, ठीक है जी। और जो राइट साइड का नंबर हमारा होता है वो हमारा लार्ज नंबर होता है, ठीक है। या तो ऐसे लिख लीजिए, तो ये रखिए कि लेफ्ट क्या है, राइट है। लेफ्ट आएगा तो उसके राइट आएगा, तो इससे आप पहचान सकते हैं। अगर मैंने आपसे एक क्वेश्चन फिर बनाया है कि विच नंबर्स, ठीक है ना, आर लार्ज, ठीक है। विच नंबर आर लार्ज, आपको लार्ज बताना है, ठीक है ना। कि कौन सा नंबर लार्ज है? जैसे फर्स्ट नंबर में लेता हूं, ये 7 है एंड 10 है। मैंने आपको बता दिया 7 10 में क्या होगा, आप देखते हो ना 7 और 10 में, तो इजी है, ठीक है ना। और इसमें क्या होगा, आप क्या लिखेंगे? इसमें आप लार्ज, अगर आपसे पूछा है आप लिख लेंगे जी लार्ज नंबर जी क्या है? 10 है। समझ में आ गया ना? लार्ज नंबर 10 है। मैं सेकंड क्वेश्चन देता हूं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन मैंने कहा कि माइनस का 2 एंड क्या है? 2। तो आप ये चेक करेंगे अपने इंटीजर्स में, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, और क्या पूछा है इन्होंने? लार्ज नंबर पूछा है। तो लार्ज इसमें से क्या होगा जी? तो हमारे यहाँ पे लार्ज नंबर जो होगा जी वो होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसी पहचान करेंगे। और भी मैं देखो नंबर दे रहा हूं आपको, जैसे नंबर 1 और मैंने दिया, मैंने आपसे कहा माइनस का 10 है एंड माइनस का 5 है। आप इसमें लार्ज नंबर बताइए। तो आप लार्ज नंबर कैसे बताएंगे? इसमें लार्ज नंबर आप देखते हैं तो आप देखेंगे कि 5 पहले आएगा और उसके लेफ्ट साइड जब आप बाईं तरफ चलेंगे तो 10 आएगा। तो जो पहले आ जाएगा, देखिए पहले आपका -5 आएगा और 10 उस दूरी पे जाके माइनस का 10, ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड। तो जो लेफ्ट साइड पे नंबर होता है वो स्मॉल होता है, जो राइट उस संख्या के राइट साइड का होता है वो क्या होता है? वो हमारा लार्ज नंबर होता है। इसलिए यहाँ पे लार्ज नंबर क्या आ जाएगा? यहाँ पे लार्ज नंबर हमारा हो जाएगा माइनस का 5, ठीक है। या तो आप ऐसे पहचानो, नहीं तो एक तरीका और है। क्या तरीका है? माइनस का जो होता है, माइनस का स्मॉल नंबर को क्या बोलते हैं? हम लार्ज कहते हैं। माइनस का अगर कोई स्मॉल नंबर होता है वही लार्ज होता है, माइनस का। और माइनस का अगर कोई लार्ज नंबर होता है तो उसे क्या कहेंगे हम? स्मॉल, ठीक है ना, ये उसे हम स्मॉल नंबर कहेंगे। जैसे ये देखिए आप, अब देखिए लार्ज कौन सा है? वैसे 10 लार्ज है बट माइनस का है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? और ये क्या है? प्लस का है, प्लस की छोटी संख्या, सॉरी दोबारा बता रहे हैं इसको। जैसे 10 है, 10 और ये 5 है, इन दोनों में 10 बड़ा है, बट क्या है? माइनस का। अगर बड़ी संख्या माइनस की होगी तो क्या होगी? अपने आप में स्मॉल होगा। तो लार्ज क्या हो जाएगा? लार्ज हो जाएगा माइनस का 5। क्लियर है?
ठीक है बच्चों, अब मैं जैसे आप ये लार्ज था, मैं आपसे स्मॉल नंबर पूछता हूँ। ठीक है, स्मॉल नंबर देखिए, स्मॉल नंबर इसमें बताया जाता है विच नंबर आर स्मॉल, कौन सा जो नंबर है वो स्मॉल है। अब मैंने आपको यहाँ पे दिया माइनस का 2 एंड 0, कौन सा स्मॉल है, स्मॉल की बात आ गई। तो आप देखते हैं कि 0 क्या है, 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। तो 0 हमारा पहले पड़ेगा, उसके लेफ्ट साइड में क्या पड़ेगा, माइनस का 2 पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे स्मॉल नंबर क्या होगा, जो क्या बढ़ेगा, जो लेफ्ट साइड पड़ेगा। यानी कहने का मतलब ये है, यहाँ पे स्मॉल नंबर जो हमारा होगा वो जी माइनस का 2 होगा। ठीक है, बट लार्ज पूछे, अगर आपसे कहे नहीं लार्ज नंबर बताइए, तो लार्ज नंबर हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे 0 हो जाता है। क्लियर। एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसमें स्मॉल नंबर पूछेगा आपसे। जैसे यहाँ पे आपको हम ले लेते हैं माइनस का 7 एंड माइनस 17। तो आपको स्मॉल नंबर बताना है। अब स्मॉल नंबर ऐसे लिखने में राइट लेफ्ट, तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर लार्ज नंबर माइनस का है तो वही स्मॉल होता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों में लार्ज कौन सा, 70 लार्ज है। ठीक है, आपके हिसाब से, बट इसमें माइनस लगा हुआ। ठीक है, तो माइनस का लार्ज जो नंबर होता है वही स्मॉल नंबर हो जाता है। ठीक है, क्लियर। और अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें लार्ज नंबर आप बताइए, तो क्या हो जाएगा, जो स्मॉल होगा बट माइनस में अपोजिट पूछा जाता है, तो क्या हो जाएगा, इसमें लार्ज नंबर -7 लार्ज नंबर, -17 क्या है, स्मॉल नंबर। समझ में आ रहा है। अभी आगे बताओ। एक साइन हमारा ऐसे भी होता है, एक साइन हमारा ऐसे होता है, और एक हमारा इक्वल टू का होता है। ध्यान दीजिए कैसे लगाते हैं। अगर आपके सामने कोई लार्ज नंबर है, ठीक है, और आपके सामने कोई क्या है, स्मॉल नंबर है, स्मॉल नंबर है, तो आप ये जो मुंह खुलता है वो लार्ज की तरफ खोल देंगे। ठीक है, अगर एक कंडीशन ऐसी होती है कि लार्ज नंबर आपका, ठीक है, राइट तरफ हो और स्मॉल नंबर आपका किधर हो, लेफ्ट साइड में हो, तो आप मुंह किधर खोलेंगे, लार्ज किधर है, जिधर लार्ज है उधर ही आप इसको खोलेंगे। बट क्या किसी वजह से क्या दोनों नंबर इक्वल है, इधर भी 5 आ गया, इधर भी 5, तो आपको क्या रखना पड़ेगा, बीच में इक्वल टू का साइन। मैं आपको बताता हूं कि फिल द साइन, आपको साइन फिल करना है। मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे माइनस का 5, ठीक है, और ये हमारी खाली जगह है, ठीक है, ब्लैंक से है, और ये कितना है, -8। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 0 -2। थर्ड हमारा जो है -3 और 7। नंबर 5 है 2 और 6। नंबर 4, नंबर 5, और यहाँ पे 2 है एंड -5 है। तो इसको हम करते हैं, ठीक है, 2 और -5 है, करते हैं बच्चों, इसको 3 कर देते हैं। चलिए, अब पहला देखो, ये नंबर देखिए, इसको पहचानते हैं। पहचानेंगे कैसे, ये माइनस का 5 है, आप माइनस का ब्रैकेट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको माइनस का नंबर है तो आप ब्रैकेट कर लो, ठीक है, बेहतर के लिए ऐसे कर लो। अब -3 माइनस का 3 में कौन सा नंबर बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है। तो मैंने अभी आपको लास्ट में बताया था कि अगर नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर जो लार्ज होगा, इन दोनों में लार्ज ये दिख रहा है, तो नेगेटिव नंबर लार्ज वाला क्या होता है, स्मॉल होता है। ठीक है, यानी छोटी संख्या ये है और बड़ी संख्या ये है। ठीक है, तो जो बड़ी संख्या है, जो लार्ज नंबर होगा, उसकी तरफ आप साइन खोल देंगे। ठीक है, अब इन दोनों में आप देखिए, ये क्या था, 0 -2। तो मुझे पता है 0 की संख्या, 0 हमेशा क्या होता है, 0 हमेशा ग्रेटर होता है नेगेटिव नंबर से। नेगेटिव जो भी नेगेटिव इंटीजर आप बोल दीजिए, नेगेटिव इंटीजर से हमेशा, इंटीजर से क्या होगा, ये हमेशा ग्रेटर होता है। ठीक है, ये हमेशा ग्रेटर होता है। तो कहने का ये मतलब है यहाँ पे कि इन दोनों में कौन सा लार्ज होगा, लार्ज ये है, स्मॉल नंबर ये है, तो साइज हमारा ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर ऐसे दिक्कत है तो आप इस तरह से डॉट डॉट कर लीजिए। ठीक है, कहीं आपको इक्वल टू का साइन पता लग रहा हो, ऐसे, ठीक है, ऐसे कर लीजिए,
अब देखिए 7, ये 7 है, -3 है, कौन सा साइन कैसे आएगा, पहचान लो। प्लस संख्या, अगर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव हो तो प्लस का ही नंबर लार्ज होता है, तो जिधर लार्ज होगा साइन उधर ही आ जाएगा। ठीक है, अब फिर 2 नंबर हमारे आ गए नेक्स्ट फोर्थ में। 2 नंबर क्या आ गए हैं, एक तो माइनस का है, दोनों ही माइनस के मेरे ख्याल से, ठीक है ना। इन दोनों में से लार्ज कौन सा है, तो जो नेगेटिव में होता है, नेगेटिव में स्मॉल नंबर ही लार्ज होता है, तो लार्ज ही वाला है, तो आप साइन ऐसे लगाएंगे। ठीक है, इस पे देखिए 2 और 5 में पॉजिटिव है ना, ये लार्ज है, नेगेटिव वाला छोटा होगा, तो लार्ज की तरफ साइन को खोलते हैं। मैं और भी नंबर ले लेता हूँ, जैसे मैंने 6 लिया, ठीक है ना, ये 5 लिया और डॉट 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 डॉट, इधर क्या ले लिया मैंने, 15 ले लिया, कौन सा लार्ज है, ये लार्ज है जी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैंने और लिया यहाँ पे 7, यहाँ पे 10 लिखा डॉट 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 डॉट, और यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे चलो मैं 10 लिख देता हूँ, दोनों क्या है, इक्वल है, साइन ऐसे आ जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों, तो ये साइन के बारे में हमने सीखा था। ठीक है, देखिए बच्चों, राइट सम ऑफ दीज नंबर, इन नंबरों को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, उससे पहले हमें एक सीखना होगा कि कैसे। देखिए, जैसे मैं कहता हूं जब दो नंबर दोनों ही प्लस के होते हैं तो क्या हो जाता है, वो क्या होता है, कैलकुलेशन में प्लस ही आएगा। मैं दोबारा से बता देता हूँ, पहला रूल हमारा जो ये रूल्स है हमारे, अगर 2 नंबर प्लस के आपको दिखे तो आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे उसको। जैसे मेरे पास प्लस का 2 और प्लस का 4 है, मैं दोनों जुड़ जाएंगे, तो इसलिए यानी दोनों प्लस के नंबर होंगे। ठीक है ना, रूल किसके लिए, ऐड करने के लिए, ऐड करने के लिए। तो दोनों नंबर को क्या है, हम जोड़ देंगे, दोनों ऐड करने वाले होंगे। नंबर सेकंड है, क्या है, अगर एक प्लस का होगा और एक नंबर माइनस का, तो एक प्लस एक माइनस का मतलब होगा, यानी इसका जो रिजल्ट होगा वो माइनस होगा। जैसे कोई भी नंबर ले लीजिए, ये प्लस का 6 है, ठीक है, और ये माइनस का 4 है, तो ये लेस होगा। ठीक है, और थर्ड कंडीशन क्या है, मान लो पहला नंबर क्या है, माइनस से, बाद वाला नंबर हमारा क्या, प्लस है। इस कंडीशन में प्लस एक माइनस का होगा, माइनस होगा। जैसे माइनस का 7 हो गया, प्लस का 4 हो गया, तो आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इस माइनस का 7 और 4 का जो डिफरेंस होता है 3 होता है। ठीक है, बट साइन कैसे लेते हैं, समस्या साइन क्या थी, अगर बड़े नंबर का साइन प्लस में है तो यहाँ प्लस में साइन होता है। ठीक है, सिंगल में साइन ही लगाते हैं, और जब बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस साइन। मैं दोबारा से बता देता हूँ, जैसे ये 6 माइनस 7 है, तो छोटी संख्या प्लस की है, बड़ी संख्या माइनस की है, तो प्लस माइनस की क्या कंडीशन है, प्लस माइनस चाहे ये लो, ये क्या है, आपस में घटते हैं। तो 6 में से 7 में से 6 गया, दोनों का अंतर क्या है, 1 है, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस में। ठीक है, ऐसे। अब कोई भी चीज हो गया, जैसे मान लो हमारा क्या है, प्लस का यहाँ पे 7 था और यहाँ पे क्या है, 3 है। ठीक है, ये प्लस आप चाहे लगाए चाहे मत लगाओ, खाली संख्या में देखो, कोई भी संख्या अगर प्लस की होती है, खाली संख्या को हम प्लस का ही बताते हैं, प्लस का ही होता है, ध्यान रखना। ठीक है, खाली नंबर हो तो प्लस का मानते हैं। अब यहाँ पे क्या है, 7 में से 3 जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, 4 होगा। 4 कह दो या आप प्लस का 4 कह दो, एक ही बात है। समझ में आ रहा है? ठीक है, ऐसे ही करेंगे इसको, और इसका आगे बताता हूं। देखिए, जैसे नंबर 4 है, 4 का क्या रूल है, दोनों ही माइनस के हों नंबर। जब दोनों ही माइनस के प्लस होता है, बस उस नंबर के आगे माइनस लग जाता है। जैसे माइनस का 5 है, माइनस का 2 है, इसमें करके देखते हैं, तो दोनों नंबर माइनस के है ना, ये भी माइनस का मतलब जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, दोनों 7 हो जाएगा। और बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, दोनों माइनस के जुड़े हैं तो माइनस आप लगा देंगे। ये रूल आपको अच्छी तरह से समझ में आए, ये बहुत ही बढ़िया इंपोर्टेंट चीज थी। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, इसको कर दो, रफ कर देता हूँ। ठीक है, एक रूल और देखिए मल्टीप्लिकेशन की, क्या है रूल, ये है, जैसे कोई भी नंबर, देखिए अगर प्लस का नंबर हमारा, प्लस की इंटू प्लस का साइन और प्लस का साइन दोनों आपस में जब इंटू होते हैं तो रिजल्ट हमारा क्या आता है, प्लस का आता है। प्लस की मल्टीप्लाई अगर माइनस में हो जाए तो प्लस माइनस माइनस रिजल्ट आता है, और अगर माइनस पहले हो प्लस बाद में, कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस तो है, रिजल्ट माइनस में ही आता है। और जैसे यहाँ पे क्या हमारे पास माइनस हो और माइनस में मल्टीप्लाई हो तो उसका रिजल्ट हमेशा प्लस आता है, ये ध्यान रखना आपको।
मैं क्वेश्चन कराता हूँ, देखिए ये सॉल्व करेंगे, ये दोनों प्लस, ये भी प्लस का एक खाली है तो प्लस का हो जाएगा, 8 और 10 कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए इसको ऐड करेंगे, प्लस का 12 है और माइनस, प्लस माइनस का मतलब घटेगा, 12 और 2 का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बट बड़ी संख्या क्या हमारी प्लस की, तो प्लस में प्लस आप लिखिए चाहे मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी प्लस का होता ही है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये माइनस का 5 है और एक ब्रैकेट है बीच में, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। और 7 का 7, अब दोनों नंबर माइनस के हैं तो आप क्या है जोड़ देंगे, 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12, और दोनों ही माइनस के हैं इसलिए ऐसे, ठीक है। अगला देखते हैं, यहाँ पे ये माइनस का 3 आप ले लीजिए इसको ऐसे, ये प्लस माइनस ब्रैकेट आ गया बीच में तो मल्टीप्लाई का प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 9। अब दोनों नंबर माइनस के कैलकुलेट हो रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 9 और 3 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों नंबर माइनस के तो जुड़ जाते हैं और माइनस के अंदर माइनस का साइन भी आ जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे ये क्या है, माइनस है, यहाँ भी क्या है, माइनस है, ठीक है, और यहाँ प्लस है, तो आप आगे वाले को ऐसे ले लीजिए, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस के पीछे ब्रैकेट है, इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे 7। अब दोनों नंबर माइनस के हैं, माइनस का ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 22, और दोनों माइनस के ऐड हुए तो माइनस लगा दीजिए। जीरो में किसी भी नंबर को अगर आप ऐड करते हैं बच्चों, किसी भी नंबर को, तो क्या हो जाएगा, वो वही नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक माइनस का है एक प्लस का है, तो दोनों का डिफरेंस है, प्लस माइनस का मतलब यानी प्लस और माइनस है तो माइनस ही होगा, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बड़ी संख्या किसमें, प्लस में है तो प्लस साइन आएगा, प्लस चाहे लगाओ चाहे मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं, जैसे प्लस लगाते नहीं क्योंकि ऑलरेडी वो पॉजिटिव होता है। ऐसे 0 प्लस में 15 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 0 में कोई भी नंबर आप ऐड करो तो वही नंबर आ जाता है। तो ये आज समझ में आया ना, इसको जोड़ना। अभी हम इसको क्या है, सब्ट्रैक्शन भी करेंगे। ये देखिए सॉल्व ऑफ दीज नंबर, इन नंबरों को सॉल्व करना है साइन के अकॉर्डिंग। अब देखिए एक माइनस है एक प्लस है, प्लस माइनस क्या होगा, प्लस का ही वाला खाली है तो प्लस माइनस घटेगा, और क्या होगा, घटेगा तो दोनों का डिफरेंस क्या है, 3 है। बड़ी संख्या है, दोनों में से लार्ज कौन सी, ये है, तो साइन उसी संख्या का लार्ज का साइन आ जाता है। ये भी प्लस है ये भी माइनस है, ठीक है, तो प्लस माइनस का मतलब घटेगा, दोनों का डिफरेंस का 8 आ जाएगा। बड़ी संख्या प्लस में है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, वो लगाओ प्लस का लगाओ चाहे मत, क्योंकि ऑलरेडी वो प्लस लगा होता है। अब इसमें देखिए एक माइनस एक प्लस तो क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बड़ी संख्या का साइन जो होगा वही आएगा। ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों, सॉल्व भी ऐसे करेंगे। अब देखिए जब दोनों माइनस होते हैं तो ऐड होता है, 8 और 9 क्या हो जाएगा, 9 और 8 17, और माइनस का ऐड हो रहा है तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए एक प्लस एक माइनस तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे घटेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और बड़ी संख्या माइनस, क्योंकि साइन माइनस का ही आप लगाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, तो माइनस प्लस मतलब माइनस होगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पे बच्चों डिफरेंस 4 हो जाएगा। बड़ी संख्या प्लस की प्लस में रहने दीजिए, लगाओ चाहे मत, ये प्लस में होता ही है। ऐसे ही है -12 और प्लस का क्या आ जाएगा, 30 हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 18। बड़ी संख्या प्लस के प्लस में रहने दीजिए। यहाँ पे ऐसे क्या है, माइनस का 20 है और प्लस में कितना है, 7 है। दोनों का डिफरेंस, क्योंकि प्लस और माइनस का मतलब क्या है, घटेगा, तो दोनों का डिफरेंस 13। बड़े नंबर माइनस का है तो माइनस में। समझ में आया? ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। मैं आपको होमवर्क भी करने के लिए दूंगा भी। देखिए बच्चों, अब ये नंबर है मल्टीप्लाई ऑफ दीज नंबर। इनका मल्टीप्लाई क्या होगा, मल्टीप्लाई का सबसे पहले आप इस रूल को फॉलो करेंगे, ठीक है ना। अगर जैसे 8 का 10 का मल्टीप्लाई क्या होता है, 8 10 8 दहाम 80, और ये भी प्लस जब प्लस का साइन जब कुछ है तो प्लस का साइन होता है, तो प्लस प्लस के क्या जाएंगे, प्लस प्लस के इंटू प्लस में प्लस में आता है, उसको लिखे चाहे मत लिखिए। ऐसे 16 पंजे क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। और एक खाली नंबर प्लस का होता है, ये माइनस, प्लस माइनस तो माइनस का आ जाएगा। यहाँ 5 से कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। क्या है, हम इसको चेंज ऐसे करते हैं,
इधर प्लस का नंबर ले लेते हैं, इधर माइनस का नंबर ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे चेंज कर लेते हैं। 5 सत्ते कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, और एक प्लस का नंबर एक माइनस का, तो क्या हो जाएगा, माइनस का नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए दोनों साइन क्या है, माइनस के हैं, 8 की 9 में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 72, और माइनस से माइनस कैंसिल, यानी माइनस और माइनस पॉजिटिव हो जाता है, तो यहाँ प्लस प्लस चाहे लिखिए चाहे मत लिखिए, ठीक है। अब ये देखो 3 नंबर आ गया, 3 नंबर बहुत इजी होता है, पहले स्टार्टिंग के आप 2 करिए, 8 से कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा 48, और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 48, अब इसकी मल्टीप्लाई आप 2 में कीजिए, तो 2 की 8 में और फिर 2 की इसमें, तो 2 8 जा 16, 1 पावर, और 2 4 जा 8, और ये 96, और ये क्या है प्लस है और यहाँ माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 96। समझ में आ गया बच्चों, ऐसे ही करना है हमें। इन दोनों को देखिए 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखो इसको 8 दूनी क्या है 16, और माइनस से माइनस कैंसिल, यानी माइनस माइनस प्लस, प्लस लिखिए चाहे मत लिखिए, और क्या है 5 है इनटू में, तो 16 पंजे कितना हो जाएगा 80, ऐसे भी आंसर आ सकता है। आप 2 स्टेप में ले लीजिए इसको, इजी है बिल्कुल, ठीक है। आप इसको अगर नहीं समझ में आए मैं दोबारा से बता देता हूँ। पहले मैंने 8 से 48 यानी 6 8 जा 48, और ये क्या है माइनस, और ये प्लस, तो माइनस प्लस का जाएगा माइनस, और क्या 2 बचा था यहाँ पे, तो किस में करेंगे तो आपका 96, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे करके देखते हैं हम, तो 6 का 7 में 6 7 जा 42, और जो माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई होती है तो जी प्लस का आ जाता है, ठीक है। और इनटू में क्या आ जाएगा हमारा माइनस का 2 बचा हुआ था, फिर 42 के इनटू किसमें करेंगे 2 में करेंगे 84, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 9 का 5 में करिए, 9 5 जा कितना हो जाता है 45, बट बड़ी एक प्लस का एक माइनस का है, तो क्या माइनस आ जाएगा, और फिर क्या इनटू घुमाते हैं माइनस का 4 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। और 45 4 जा कितना हो जाएगा 180 हो जाता है, माइनस से माइनस यानी माइनस माइनस प्लस, इसीलिए प्लस प्लस को लिखिए चाहे मत लिखिए। तो ऐसे आज आप एक्सरसाइज जो करेंगे, ठीक है, वो आप करेंगे अपनी बुक में से एक्सरसाइजेस जो हमारे हैं वो करेंगे बच्चों आप पेज नंबर, ठीक है, पेज नंबर 21 पे एनसीईआरटी की जो बुक होगी, ठीक है, इस पे एक्सरसाइज नंबर 1 है, ठीक है। 1 के सारे क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज का नंबर मैं बता देता हूँ, एक्सरसाइज नंबर 1.3 है। 1.3 के पहले के सारे क्वेश्चन करने हैं, पहले के सारे करने हैं, ठीक है। इसके बाद पेज नंबर मैं आपको भी व्हाट्सएप भी कर दूंगा, एग्जाम्पल नंबर पेज नंबर 19 पे, पेज नंबर 19 पे एग्जाम्पल नंबर 2 के सारे क्वेश्चन करने हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा आज, ठीक है प्यारे बच्चों, नमस्ते।